वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 84 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और स्ट्रक्चर को हम कॉपी किस तरीके से करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में समझा। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नेस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि नेस्टिंग करेंगे हम स्ट्रक्चर को, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम दूसरे को यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। और इसको डायरेक्टली एक प्रोग्राम के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे, यानी कि कंप्लीट कोड हम ये जो हमारा कोड होगा उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ हमारी हेडर फाइल के अंदर हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कि stdio.h। एंड देन इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन यानी कि इंट मेन आएगा। एंड इसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम एक एम्प्लॉय के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो एक के अंदर हम उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करते हैं एंड दूसरे में नेम एंड नेस्टिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार किया, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट एंड एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है एड्रेस के लिए। तो इसमें हम जो हमारा एम्प्लॉय है उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि इसका जो फ़ोन नंबर यहाँ पे है, और इसको हम करेक्टर के फॉर्म में स्टोर करेंगे। और 10 वैसे आपके नंबर्स के लिए 10 यहाँ पे काफ़ी होगा, लेकिन हम चलिए हम 15 यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसी जो आपका इसका एड्रेस है, इसमें जो एम्प्लॉय है उसकी सिटी को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये भी आपका करेक्टर टाइप डेटा है, और साथ में पिन कोड भी हम ले लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप होगा। तो देखिए ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हुआ। तो अब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होगा, यानी कि स्ट्रक्ट एंड देन हम लेते हैं एम्प्लॉय के लिए। तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय एंड यहाँ पे हम लेते हैं एम्प्लॉय का नेम। तो इसके नेम के लिए 20 करेक्टर्स इनफ हमारे पास हैं। एंड दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट, और हमने एड्रेस जो है इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करना है, और इसका जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल ए नाम से। तो इसी को सिंपली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि देखिए एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला, एंड इसकी जो डेफिनेशन है या इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिए। अब अगर इसका डेटा हमने यहाँ पे देना है तो सिंपली स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के अंदर स्ट्रक्ट जो एम्प्लॉय है इसका पहले हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ई नाम से हमने मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके अंदर हमने इसका जो डेटा है वो एंटर करवाना है। तो देखिए डेटा एंटर करवाने के लिए काफ़ी सिंपल सा हम यहाँ पे करेंगे। तो एम्प्लॉय के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले जो इसका नेम है वो यहाँ पे आएगा। तो नेम तो डायरेक्टली आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया नेम करण। एंड देन हमारा यहाँ पे जो है, अब देखिए ये तो हमने दे दिया एम्प्लॉय के लिए। एंड दूसरा इसका जो यहाँ पे डेटा पार्ट है उसमें कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है, एंड उस स्ट्रक्चर के अंदर 3 सब डेटा पार्ट यहाँ पे हैं, फ़ोन, सिटी एंड पिन कोड। तो नेम हमने दे दिया, इसके बाद हम फ़ोन यहाँ पे देंगे। तो फ़ोन नंबर आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर आप लिख लीजिए। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे था एम्प्लॉय की सिटी। तो मान लीजिए सिटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिल्ली। एंड फाइनली पिन कोड, तो पिन कोड मैं ले लेता हूँ 100। तो देखिए सिंपल सा है। इसके बाद आपने इसको क्लोज करना है एंड सेमीकोलन। तो ये तो आपका सिंपल यहाँ पे था। अब इसको अगर हमने यहाँ पे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमको जो एम्प्लॉय है उसका नेम यहाँ पे चाहिए होगा। तो ये हमारा आएगा %s में। एंड इसके बाद हम न्यू लाइन यहाँ पे दे देते हैं। नेम के बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो एम्प्लॉय था उसका फ़ोन नंबर हमको चाहिए, तो हमने कहा फ़ोन, ये भी %s में आपका आएगा। एंड अगेन /n। एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पे है जो एम्प्लॉय है इसका सिटी, तो ये भी हमारा यहाँ पे आने वाला है %s के अंदर, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है। देन अगेन /n। एंड फाइनली एम्प्लॉय का जो पिन कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि आएगा %d, यानी कि इंटीजर टाइप में। एंड इसके बाद /n की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमको अगर नेम को एक्सेस करना हो तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है ई, एंड इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो है नेम। तो देखिए ये तो सिंपल सा है। एंड दूसरा इसके बाद हमारे पास है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन हो गया, सिटी हो गया एंड पिन हो गया, इनको हम एक्सेस करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा मेन यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ई एंड देन डॉट। अब देखिए एड्रेस जो हमारे पास है इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ए नाम से। तो यहाँ पे आपको 2 बार डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है, यानी कि एक बताएगा कि ये एक सब पार्ट है। जब भी एक से ज़्यादा डॉट आपके होंगे तो इसका मतलब होता है कि नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हुआ है। तो ई डॉट ए यानी कि सेकेंड स्ट्रक्चर, एंड ए के अंदर से हमको चाहिए सबसे पहले फ़ोन। ऐसे ही ई डॉट ए
एंड देन डॉट आपका फ़ोन के बाद आपको मिलेगा सिटी, ऐसे ही आपका ई डॉट ए डॉट हमको मिलेगा पिन कोड। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में सिंपली डबल डॉट का ही हम यूज़ करते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि ये डबल डॉट क्या है। तो डबल डॉट का मतलब सिंपल है, हमने नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे समझना है। इसके बाद चलिए इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ इसका जो आउटपुट होगा। तो यहाँ पे जो नेम है वो है करण, फ़ोन हमको यहाँ पे मिल गया, सिटी हमको मिली है दिल्ली और पिन कोड मिला है 100। तो पहला वाला जो डेटा है वो डायरेक्ट एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट था, एंड बाकी जो 3 डेटा पार्ट हैं ये एक दूसरे स्ट्रक्चर का यहाँ पे हिस्सा थे, लेकिन इनको हम डबल डॉट ऑपरेटर की मदद से अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 84। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 85।